गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। टुडे वी स्टडी अबाउट स्टाई। उसके पहले हमने बेलिफराइटिस पढ़ा था, ठीक है। आई की डिजीज ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। तो उसमें हमने इन्फेक्शंस और इन्फ्लामेशन वाला टॉपिक चल रहा है, हमें उसे रिकवर करना है, राइट। तो यहाँ पे हम स्टाई के बारे में पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्टाई क्या होता है। Stye is a common eye condition characterized by the painful red bump on the eyelid. ये क्या है? स्टाई एक कॉमन कंडीशन है, ठीक है, जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है पेनफुल रेड बम्प के साथ, ठीक है। ये दिख रहा है आपको इस तरीके से। स्टाई आर यूजुअली कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स ऑफ द आईलिड्स। ऑयल ग्लैंड्स की वजह से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से स्टाई होता है। यहाँ पे स्टाई कैन अकर ऑन द आउटसाइड ऑफ एंड इनसाइड ऑफ द आईलिड। ये अंदर और बाहर दोनों ही तरफ हो सकता है, ठीक है। स्टाई आंखों में, आंखों के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, दोनों ही तरफ हो सकता है, राइट। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सिम्टम्स ऑफ स्टाई। सिम्टम्स ऑफ स्टाई में क्या आता है? Symptoms of stye may include redness, swelling, tenderness, pain in the affected areas. यहाँ पे क्या आ रहा है? redness हो रही है, swelling हो रही है, tenderness हो रही है, पेन हो रहा है, जो कि अफेक्ट कर रहा है एरियाज में, ठीक है। फिर some individual may experience gritty सेंसेशन इन द आई, ऐसे जलन जैसा, जो ऐसे आई में इरिटेशन होती है ना, इचिंग होती है, उस तरीके से फील होता है, ठीक है। टीयरिंग होता है, सेंसिटिविटी होती है लाइट से, एकदम डायरेक्टली लाइट को हम देख नहीं पाते हैं, इस तरीके से, राइट। उसके बाद आता है स्टाई कैन ऑल्सो कॉज बाय ब्लड विजन इफ दे अफेक्टेड इन कॉर्निया। स्टाई है ना, ब्लड विजन भी शो कर देता है अगर वो कॉर्निया में अफेक्ट करे तो, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके रिस्क फैक्टर के बारे में देखेंगे। रिस्क फैक्टर जो स्टाई में डेवलप होते हैं, क्या क्या है वो? कॉमन रिस्क फैक्टर है कुछ यहाँ पे जो कि डेवलपिंग होते हैं स्टाई में। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर देखेंगे कि कॉमन रिस्क फैक्टर है इसके, ठीक है। डेवलपिंग फैक्टर्स, ओके, डेवलपिंग फॉर द स्टाई इंक्लूड पुअर eyelid hygiene, ओके। यहाँ पे पुअर eyelid hygiene है, ठीक है। यूजिंग एक्सपायर्ड आई मेकअप एंड शेयरिंग आई मेकअप, ये एक्सपायर्ड आई मेकअप यूज़ करना, या किसी का मतलब जो यूज़ करता है उसको भी यूज़ करना, सो दैट इज़ अ बिग thing for stye occurrence. Okay, individual with underlying skin conditions such as रोक्रेशिया, बेलिफराइटिस, है ना, ये सारे जो हैं ये बहुत जल्दी प्रॉन है इस डिजीज के, ठीक है, ये स्टाई डेवलप होने के। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर करने में भी ये चीज़ डेवलप हो सकती है, हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग स्टाई, ओके। उसके बाद यहाँ पे आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होंगे? ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर स्टाई इज most stye can be treated at home with a warm compression applied to the affected eye several times a day. अगर बहुत बार आप वार्म कंप्रेशन मतलब गर्म कपड़े का सिकाव करेंगे या सिकाई करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, और दिन में जैसे बहुत बार करते हैं तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। ओवर द counter pain relief can help alleviate discomfort associated with the stye. यहाँ पे काउंटर पेन रिलीफ होगा जिसे जो कि हेल्प करेगा, डिस्कम्फर्ट वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे उन सब चीज़ों पे, ठीक है। इन सम केसेस अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर में प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स। किसी किसी चीज़ में, किसी किसी केसेस में यहाँ पे हेल्थ केयर जो वर्कर है वो क्या करते हैं, वहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स को, ठीक है। माइनर सर्जिकल प्रोसीजर भी परफॉर्म करते हैं, वो कट थोड़ा सा करके ड्रेन कर लें स्टाई जो भी है,
ठीक है, तो इस तरह के यूजुअली इस तरीके के ही ट्रीटमेंट्स होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट, prevention of sty. Prevention of sty. To prevent sty, maintain a good eyelid hygiene by washing your hand before touching your eyes and removing eye makeup before bed. अगर आप बेड में जा रहे हैं तो बेड में जाने से पहले आप आई मेकअप ले लें, ठीक है, और हैंड टच ना करें, ठीक है. मेंटेन गुड हाइजीन, आईलिड का जो है वो मेंटेन करके रखें. हमेशा हैंड वॉश करें इफ़ यू टचिंग योर आईज. ओके, देन अवॉइड sharing eye makeup or using expired product to reduce the risk of bacterial contamination. If you using expired product, ठीक है, तो ये क्या करता है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ बैक्टीरियल कॉम्बिनेशन. अवॉइड करना है किस चीज़ को, मेकअप को शेयर करने से और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को यूज़ करने से, जिससे कि वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो या बैक्टीरियल कंटामिनेशन ना हो. ठीक है, फिर यहाँ पे बात करते हैं रिप्लेस कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड लेंस case as recommended of your eye care provider to prevent eyelid infection. यहाँ पे क्या है, रिप्लेस करना है, रिप्लेस कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड लेंस केसेस एज रिकमेंडेड बाय योर आई. यहाँ पे क्या करना है, बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंसेज क्या करना है, रिप्लेस करना है. ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है उसको. ठीक है, अगर रिकमेंडेड है आई के लिए तो वहाँ पे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए ये सारी चीज़ें हमको क्या करनी है. ठीक है, फिर यहाँ पे मतलब प्रिवेंशन में क्या ही करेंगे हम जिस चीज़ों से इन्फेक्शन हो रहा है उसको ना ही करें तो ज़्यादा बेहतरी है ना. तो ये सारी चीज़ें हमको करनी है. देखिए आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर्स में क्या बता रहा है कि अंदर की तरफ उसको हुआ है ना, अंदर की तरफ हुआ है. जो स्टाई है ना, उसको हेरिडोलम भी बोलते हैं. मैं आपको इसका एक और छोटी सी डेफिनेशन बताती हूँ. इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें ना हम, तो इसमें क्या होता है, eyelid is red and edematous, pain and tenderness in the affected area, eye may feel irritated and sketchy, heaviness of the eyelid, swelling, discomfort during blinking of the eye, increased tearing, sensitivity to light. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंसिटिविटी होगी, ठीक है, लाइट से. मैंने आपको पहले भी बताया था. इसकी छोटी सी डेफिनेशन अगर हम देखें ना, तो इसका क्या हो रहा है यहाँ पे, हेरिडोलम और स्टाई रेफर्स टू एन इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द मेडिबोमल ग्लैंड, ठीक है, जिसको हम सबसिशियस ग्लैंड भी कहते हैं, एंड फॉलिकल्स ऑफ द आईलिड मार्जिन. यहाँ पे आईलिड की मार्जिन में भी फॉलिकल्स हो सकते हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, रिप्लेस होगी. आफ्टर दैट treatment of the non-infected stye will often resolve on its own. Okay, avoid squeezing और पोकिंग. अगर वहाँ पे स्टाई हुआ है तो उसको पोकिंग ना करें, उसको स्क्वीज ना करें, उसको जैसे पिंपल जैसा हो उसको फोड़ने की कोशिश ना करें. In most conversation, treatment is an application of frequent warm compression दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्रेन है वो इजीली हो जाएगा और सारी चीज़ों का इफेक्ट. स्टेरॉइड्स दोगे और इंजेक्शन दोगे जैसे कैलाज़ोइन और ऑफन रिजल्टिंग दी स्पीडर रेजोल्यूशन के लिए ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हो. ठीक है, देखो स्टाई की एक छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि हेरिडोलम और स्टाई रेफर्स टू एन इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द मेबियन ग्लैंड, इसको हम सबशिशियस ग्लैंड भी कहते हैं, एंड फॉलिकल्स ऑफ द आईलिड मार्जिन. हेरिडोलम स्टाई को हेरिडोलम भी कहा जाता है. ठीक है,
फिर यहाँ पर प्रिवेंशन के बाद आता है यहाँ पे ओके यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ऑफ द स्टाई, ठीक है। यहाँ पे क्या है कॉम्प्लिकेशन, ऑल दो रेयर अनट्रीटेड स्टाई कैन लीड टू एन कॉम्प्लिकेशन सच एज कैलोजॉइन और पेनलेस लम्प दैट मे रिक्वायर मेडिकल इंटरवेंशन। यहाँ पे मेडिकल इंटरवेंशन रिक्वायर होगा, ओके ओके। In severe cases, the sty can cause a more unwhispered infections in the eyelid or surrounding tissue। यहाँ पे क्या है जो स्टाई है यहाँ पे क्या हो रहा है विस्पर हो रहा है इन्फेक्शन इन द आईलिड और सराउंडिंग टिश्यू के यहाँ पर, ठीक है। if a sty does not improving with home treatment or worsen seek medical attention promptly। यहाँ पे क्या है स्टाई जो है इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पे ट्रीटमेंट सीख कर रहा है, मेडिकल अटेंशन चाहिए वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें किस में हो रही है स्टाई में, ठीक है। फिर यहाँ पे when to seek medical help कब लेनी चाहिए, consult a healthcare provider if the sty persists for more than a week despite home treatment। seek medical attention if the sty cause vision changes, severe pain हो रहा है, अगर vision change हो रहा है तब, severe pain हो रहा है तब, spread to other parts of the eye। ये अगर अदर पार्ट्स बॉडी के अदर पार्ट्स में लग रहा है तब भी, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है इंडिविजुअल विथ रिकरेंट स्टाई और अंडरलाइनिंग हेल्थ कंडीशन शुड ऑल्सो सी एन आई केयर स्पेशलिस्ट। यहाँ पे क्या है कोई भी इंडिविजुअल जिसको रिकरेंट स्टाई हो रहा है उस कंडीशन में क्या है यहाँ पे आई केयर स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज होम रेमेडीज फॉर स्टाई। होम रेमेडीज के बारे में क्या है, in addition to warm compression gently massaging an affected area, in addition to warm compression, ठीक है, जेंटली मसाज करना है अफेक्टेड एरियाज में, जो कि अफेक्टेड एरियाज में मसाज करना है, कैन हेल्प टू प्रॉम्प्ट ड्रेनेज एंड रिलीफ द डिस्कम्फर्ट। यहाँ पे डिस्कम्फर्ट रिलीफ होगा, ठीक है। और फिर टी ट्री ऑयल अबव एलोवेरा और कैलेडोनम कैन बी अप्लाइड टॉपिकली टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है जो कैनेडोला है वो टॉपिकल इन्फ्लेमेशन मतलब है उसको रिड्यूस करना है, ठीक है, अपने इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अवॉइड पॉम्पिंग और स्क्वीजिंग, उसको पॉम्पिंग और स्क्वीजिंग नहीं करना है, ठीक है। एंड दिस कैन लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशन एंड स्प्रेड ऑफ अगर ऐसे करेगा तो और ज़्यादा ही वहाँ पे क्या करना है, अगर वो इस तरीके से होगा तो वो बहुत ज़्यादा इसके बढ़ जाएंगे, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर स्टाई का जो यहाँ पे स्टाई वर्सेस कैलोजाइन भी एक तरह की डिजीज़ है, ठीक है। देखो कैलोजाइन जो होती है ये देखो स्टाई जो होता है आँख के अंदर ये आईलिड्स पे होता है, पर जो कैलोजाइन होता है ये नॉन इन्फेक्शियस होता है, एक लंप होता है जो कि ऑयल ग्लैंड के वहाँ पे होता है आईलिड्स के थोड़े से ऊपर, ये ब्लॉक करता है और इन्फ्लाम्ड होता है, ठीक है। तो देखो स्टाई एक्यूट इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जो आईलिड्स के ऑयल ग्लैंड्स पे होता है, टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय रेडनेस एंड पेन, ठीक है। और जो कैलोजाइन होता है वो नॉन इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। लम्प होता है दैट फॉर्म्स व्हेन एन ऑयल
ऑयल ग्लैंड इन द आईलिड बिकम ब्लॉक्ड एंड इन्फ्लाम्ड। यहाँ पे कॉलोनाइजेशन हो रहा है, जैसे कि कैलोनाइजेशन हो रहा है, जैसे नॉन इन्फेक्टेड लंप हो रहे हैं, दैट फॉर्म्स when an oil gland of the eyelid becomes blocked and inflamed, है ना, वहाँ पे inflammation हो रहा है तब। when stye are usually painful and tender, colonization are painless but may cause cosmetic concern due to her size, their size के according वहाँ पे cosmetic concern चाहिए ही चाहिए, right। उसके बाद यहाँ पे आता है कंक्लूशन। कंक्लूशन में यहाँ पे क्या है, स्टाई आर कॉमन आई इन्फेक्शन that can be effectively treated at home in the most cases। स्टाई एक कॉमन आई इन्फेक्शन है जो कि इफेक्टिवली ट्रीट होता है ना, होम में बहुत सारे केसेस के उसमें, ठीक है। फिर आता है मेंटेनिंग गुड आईलिड हाइजीन, मेंटेन करना है, ठीक है। अवॉइड द रिस्क फैक्टर कैन हेल्प टू प्रिवेंट द स्टाई फ्रॉम रियकरिंग में ना हो, इस वजह से स्टाई को क्या करना है, ये जो हाइजीन है उसको मेंटेन करना है, ठीक है। If you experience persistent or severe symptoms of stye, अगर हम ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, पर्सिस्टेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिम्टम्स के स्टाई के रिड्यूस करना, और अगर मेडिकल अटेंशन चाहिए तो वहाँ पे मेडिकल अटेंशन देना है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये जो सेकंड पार्ट था, हमने इसके पहले बेलिफ्राइटिस पढ़ा था, ये हम पढ़ रहे हैं बच्चों इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन जो ऑप्थेल्मोलॉजी में पढ़ते हैं वो है, ठीक है। ऑप्थेल्मिक नर्सिंग में मेडिकल सर्जिकल के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं। तो ये जितने भी इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, है ना, या इन्फेक्शियस इन्फ्लामेशन वाली पोर्शन है, ये सारा कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये इसका सेकंड पार्ट था बेलिफ्राइटिस का। इसके बाद में और आपको डिजीजेस बताऊंगी, ओके। सो थैंक यू। अगर इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट इट, please do let me know. I always attend the Zoom meeting which will held on the Saturday, जो कि सैटरडे को कंडक्ट करी जाती है आप ही लोगों के लिए। और डाउट का जितना भी पोर्शन होता है, जो भी डाउट होते हैं आपको उससे रिगार्डिंग, उस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, या कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है ना, तो वो सारी चीज़ें आप पूछिए उसमें, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप पूछिए, ठीक है। सो थैंक यू क्लास फॉर दिस, एंड must watch the video. If you have any doubt regarding this, we can also, and please come to that call institute, so we'll discuss it again if you have any doubt or if you're not understanding any topic. Thank you class, thank you. हाँ, मैं एक और चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि इसके जो ये जो आपको नोट्स है, मैं आपको ग्रुप पर सेंड कर दूँगी, प्रोवाइड कर दूँगी, सो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू क्लास।